ओम नमः सिद्धेभ्याय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हाँ सर बोलिए। सी विजन सर। ये कह रहा था मैं, जी कल आपने बताया कि जब मन से वचन से शरीर से जो भी क्रियाएं होती हैं, जी तो और एक जीव उसकी आत्मा है, हाँ तो आत्मा का मन से वचन से और शरीर से उनमें अत्यंता भाव है, हाँ और मन वचन और शरीर में आपस में अन्योन्या भाव। हाँ अब आपने बताया, अब जो जो क्रिया हो रही है मन से, वो हो तो रही है जीव के भाव के फलस्वरूप ही, जैसा वो भाव कर रहा है। हाँ तो आपने बताया कि वो भाव से नहीं हो रही है, हाँ। पर ऐसा कुछ मेरा को महसूस हुआ। मैं आपको वो प्रश्न फिर से सुनाता हूँ और उसका आपने सही हाँ पकड़ा उसको, मैं उसका भावार्थ बताता हूँ। हाँ प्रश्न ये था कि हाँ मन वचन काय से भगवान की वंदना करने से ही लाभ होगा ना, किसी ने प्रश्न किया। हाँ हाँ उसका उत्तर उन्होंने दिया कि मन तो मनोवर्गणा का कार्य है, हम्म वचन भाषा वर्गणा का कार्य है हम्म और काया आहार वर्गणा का कार्य है। ठीक है। हम्म इन सब का आपस में अन्योन्य अभाव है और इन हम्म, सब का जीव में अत्यंत अभाव है। बिल्कुल। पर द्रव्य की क्रिया करने से मैंने भगवान की वंदना स्तुति की मानना ठीक नहीं है। देखो इसका इसके पीछे रहस्य क्या है। हाँ यहाँ जिस मन की बात कर रहे हैं आप बोलोगे मन तो आत्मा का स्वरूप है, हम्म, आत्मा से ही प्रकाशित होता है। कौन से मन की बात कर रहे हैं? मनो अपना जो भाव मन है, अच्छा। भाव मन तो आत्मा ही है। यहाँ हाँ उन्होंने द्रव्य मन की बात की है। द्रव्य हाँ मन इंद्रियों जैसा है ना, जैसे इंद्रियां हैं वैसे एक द्रव्य मन है। जी जी तो वो जी बोल रहे हैं कि अगर मैं ऊपर ऊपर से मन तो हमने लगाया, मगर मन लगा करके हमने मन से वचन से काया से भगवान की वंदना करी और ऐसा कहा कि हम्म भगवान मैं आपको मन से वचन से काया से वंदना करता हूँ, हम्म तो उसमें से वचन और काया तो अपन दोनों समझ में आती कि ये तो पौद्गलिक है। हम्म वचन भी पौद्गलिक भाषा वर्गणा के है ना, हम्म और काया जो है आहार वर्गणा से बनी हुई है। हम्म मन जो है अगर हम जो है ऊपर ऊपर के मन से कर रहे हैं नमस्कार, जो कि फॉर्मली करते हैं और कहते भी हैं, जैसे मुनियों की वंदना करते हैं या उनको आहार जल शुद्ध कहते हैं, तो बोलते हैं मन से वचन से काय से मन शुद्ध वचन शुद्ध काया शुद्ध, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये जो सब हम बोलते हैं हम्म अगर ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, वचन और काया तो प्रत्यक्ष में ही जो है पुद्गलिक है ही। मन के बारे में शंका हो सकती है कि कौन से मन की बात है, ये द्रव्य मन की बात है या भाव मन की बात है। तो अगर वो द्रव्य मन से अगर हम उनको ऊपर ऊपर से कर रहे हैं ये सब, तो वो पौद्गलिक श्रेणी में आ जाता है। और तीनों पौद्गलिक श्रेणी में आने से उनके आपस में ही जो है उनके अंदर में मतभेद है, भेद है। क्योंकि मन जो बनता है मनोवर्गणा से बनता है, वचन भाषा वर्गणा से बनते हैं और काया तो आहार वर्गणा से बनती है। तो उन्होंने एक सिद्ध किया कि इन तीनों में कौन सा अभाव है? अन्योन्या भाव है, पुद्गल के ही है ना। जी हाँ। लेकिन अब देखो उसमें जो आगे की लाइन आएगी उसमें 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 क्या फर्क है। जो बोल रहे हैं पर द्रव्य की क्रिया करने से मैंने भगवान की वंदना स्तुति की ऐसा मानना ठीक नहीं है। भगवान को द्रव्य गुण पर्यायों सहित जानकर अपने भगवान स्वरूप स्वभाव में ज्ञान को लीन करना, झुकाना ही भगवान की सच्ची स्तुति और वंदना है। अभी देखो ये जो लास्ट की प्रक्रिया अपन भी जानते हैं कि भगवान का जो वास्तविक स्तुति क्या है, उसको उनको द्रव्य गुण पर्याय से जानना कि आपका क्या स्वरूप है, आप में क्या गुण है, आपने कौन सी पर्याय प्रकट की है। इसकी महिमा आते ही जो उनको नमस्कार होगा वो यथा योग्य नमस्कार होगा, पहली बात। दूसरा, ऐसा करने वाले जीव की जो उन्होंने बोला कि ज्ञान को लीन करना या झुकाना, ज्ञान को लीन कहाँ से होगा? ज्ञान कहाँ से आ रहा है? ज्ञान का भी जो है आत्मा से। आत्मा से ही आ रहा है। और अगर जी जी। आत्मा को हम वर्तमान में उस पर्याय में मन, कौन सा भाव मन से युक्त मानते हैं, तो उसमें आत्मा ही पीछे काम कर रही है। तो इसका अर्थ यह हुआ
कि अगर मैं सच्चे मन से, सच्चा मन मतलब ये है भाव मन से, पूर्ण भावों सहित अगर उनकी स्तुति वंदना उन गुणों की अपेक्षा से कर रहा हूं, शरीर की अपेक्षा से नहीं, ना मैं अपने शरीर से ऊपर ऊपर से कर रहा हूं, ना उनके शरीर की वंदना कर रहा हूं। अनंतों की आप जो वंदना कर रहे हो, जैसे कोई तो इस मूर्ति की वंदना कर रहे हैं, और कोई जो अगर उनको भी याद कर रहे हैं भगवान को, तो उनका बाहरी जो जो उनका स्वरूप है, समोशरण आदि है, जो विभूतियां हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं कि आप इतनी विभूतियों से युक्त हैं, आपके इतने अतिशय हैं, उनसे खाली नमस्कार करना, उन चमत्कारों के कारण नमस्कार करना, वास्तविक उनका नमस्कार करना नहीं। तो यहाँ मैंने दो बातें आपको बताई। एक तो ये कि मन वचन काय का जो स्वरूप है, वो स्वरूप अगर ऊपर ऊपर से किया जाने वाला है, तो उसमें वचन और काया तो स्पष्ट रूप से पौद्गलिक है ही। मन भी अगर हम ऊपर ऊपर से कर रहे हैं तो वो वाला मन शामिल हो गया जैसा इंद्रिय है शामिल। लेकिन अगर मैं वास्तव में उनको नमस्कार करना चाहता हूं, तो नमस्कार में उनके गुणों को नमस्कार कर रहा हूं। तो भगवान के जो गुण हैं, उन गुणों को मैं चिंतन में लाऊं कि उनके कौन से गुण हैं, कैसे उन्होंने केवल ज्ञान प्रकट किया, ज्ञान की कौन सी पर्याय उनकी प्रकट हुई, उनके और कौन कौन से गुण थे वो जागृत हुए, और वो उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया, और अब वो किस अवस्था में आ गए। ऐसा चिंतन सहित अगर मैं उनकी वंदना करता हूँ, तो वो वंदना मेरी और भाव से होगी, क्योंकि मैं सोच समझ के कर रहा हूँ। तो वहां उन्होंने दो बातें समझाने के लिए कही। एक तो अत्यंत अभाव बताया वो किन में, कि मन वचन काय जिसे हम कहते हैं, अगर वो पौद्गलिक मन की बात है, तो वो तीनों ही उसमें अन्योन्य भाव है। एक तो बात ये बता दी। दूसरी बात ये बता दी कि उनको जब नमस्कार करें तो हम उनके गुणों का चिंतन करें। द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य क्या है तो वो जीव द्रव्य, भगवान है तो जीव द्रव्य, और गुण कौन से उनके अंदर है, जो गुण तो मेरे अंदर भी है, लेकिन वो अभी पूरे पक्के जो डेवलप नहीं हुए, तो मैं उनके डेवलप किए हुए गुणों को याद कर रहा हूँ। और वर्तमान पर्याय उनकी ज्ञान गुण की केवल ज्ञान स्वरूप प्रकट हुई है, अरहंत बन गए हैं। तो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए, उसका बहुमान लाते हुए अगर मैं उनकी वंदना करता हूं, तो वो सच्ची वंदना है। ऐसे उन्होंने दो पार्ट में इसको बताया। वो पहला बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जी बिल्कुल बढ़िया समझ में आ गया। मगर एक प्रश्न और उठता है, इससे हटके है। जी। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपको ड्राइविंग आता है, हाँ और आप गाड़ी चलाते जा रहे हैं। जी तो जैसी स्थितियां बनती हैं, क्या मोड़ आ रहा है, क्या स्पीड कम हुई, ज्यादा हुई स्पीड, जो भी है, हाँ आपके हाथ पैर सारा शरीर आपका काम करता रहता है। और जब दिमाग हमारा कहीं और सोचता रहता है, हाँ बराबर। कुछ और, कई कई लोग मोबाइल पे बात करते रहते हैं हैंड्स फ्री से। हाँ बिल्कुल। तो ये इस प्रक्रिया को आप ये मनोवरणा और या द्रव्य मन और भाव मन से किस तरह से क्लासिफाई करेंगे? हाँ देखो, ये तो जो अपन अपन खुद ही देखो, जिस समय वो चल रहा है, गाड़ी में चला रहा हूँ और जी। वो मैं सुन रहा हूँ। हाँ। उपयोग जीव का एक बार में एक ही चीज की तरफ लगता है, ये तो अपन जी जानते हाँ। हैं। तो जिस जी समय हाँ। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मतलब उसमें अटेंशन मेरी है, वो पल पल पे चेंज होता है उपयोग। जी हाँ। उस समय में जो गाड़ी सामने से कोई निकल रहा है और मैं एकदम सतर्क होकर के अपने स्टीयरिंग संभाले हुए हूँ, ब्रेक पे पैर रखे हुए हूँ, मेरा पूरा कंसंट्रेशन गाड़ी चलाने पे है। उन क्षणों में वहाँ क्या शब्द आ रहे हैं, मेरा वीडियो ऑडियो चल रहा है, उसमें क्या शब्द हम्म, आ रहे हैं, उसमें मेरा उपयोग नहीं जाने वाला। हम्म, ऑन दी कॉन्ट्रेरी, जब मैं गाड़ी स्मूथली चला रहा हूँ, जब मुझे कोई समस्या नहीं आ रही है, तब मेरे वो शब्द कानों में पड़ रहे हैं। हम्म, इस समय तो सुनते हुए भी मैं नहीं सुन रहा हूँ, लेकिन उस समय मैं सुन रहा हूँ, और गाड़ी चलाना सेकेंडरी है। हम्म, गाड़ी मैकेनिकली चल रही है, लेकिन मुझे वो शब्द, अरे देखो क्या बढ़िया भजन में, ये कितनी बढ़िया बात आई है, क्या आत्मा की बात कही है, ऐसा मैं सुन रहा हूँ, पड़ोस वाले से कह भी रहा हूँ या ना भी कह रहा हूँ। हम्म, तो वो उस समय जो उपयोग मेरा लगा, वो वास्तविक चिंतन में उपयोग लगा। उस समय हम्म, जो मेरा मन है वो वास्तविक मन लगा। हम्म, क्योंकि चिंतन कहाँ से आएगा, वो ऊपर ऊपर से तो आ नहीं रहा है। मेरे मनोभाव सीरा उपयोग उसमें लगा, उन भावों में लगा, मेरे भाव परिवर्तित हुए, तो अर्थात मैं वास्तविक भाव मन से ही सुन रहा हूँ। वो तो ठीक है। मगर अब जो उस समय जब भाव मन से मैं सुन रहा हूँ, वहाँ कंसंट्रेशन है। और जब ऐसा देखा जाता है कि आपका जैसे कोई मोड़ आया तो अपने आप गाड़ी मुड़ जाती है, हाँ तो वो ये गाड़ी बताया। मुड़ रही है, तो वो जो क्रिया हो रही है मुड़ने की, हाँ, उसके लिए कहीं ना कहीं से तो कमांड आ रहा है ना मन से। ये तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मन से कमांड आ रहा है। तो देखो उन तो जो सब में, मनोवरगणा का कमांड, मनोवरगणा से जो कमांड आ रहा है, वो द्रव्य मन से कमांड आ रहा है। देखो और उसी समय आपका भाव मन क्या कहते हैं,
जो आप उसकी स्तुति सुन रहे हैं उसमें लगा हुआ है। ये दोनों एक साथ। अल्टीमेटली तो जो भाव द्रव्य मन है वो भाव मन से ही कनेक्टेड है। जैसे मेरी इंद्रियां हैं, इंद्रियों में मुझे सुगंध आती है, तो अपन बोले साहब वो ठीक मैंने है, नाक से सुगंध, नहीं वो और ये एक ही है, वो ठीक नहीं है। वो है और मन और दोनों के विषय एक जैसे ही काम करते हैं। जिस तरह नाक में सूंघते हुए, नहीं, मेरे को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं सर। हाँ जो द्रव्य मन है, भाव मन है, दोनों टेंडम में काम करते हैं, सिंक्रोनाइज्ड है, बिल्कुल सही है। मगर यहाँ वो पैरेलल वर्किंग हो जाती है, ये कह रहा हूँ। देखो पैरेलल वर्किंग कभी नहीं होती है। हमेशा ये कहा जाता है कि जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि कौवे के एक आंख होती है और दो छेद होते हैं। जब वो इस तरफ देखता है तो वही जो है उसका जो पुतली है उस तरफ चली जाती है, और जब इस तरफ देखती तो इस तरफ हो जाती। देखने वालों को पता नहीं चलता, वो यही समझता है कि दोनों दो आंखें हैं। मैंने दूसरा उदाहरण दिया था कि जिस समय भोजन कर रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं और गाना भी सुन रहे हैं, उस समय हमको लगता है कि हम पांचों इंद्रियों के विषय एक साथ ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन एक साथ ग्रहण होते नहीं। जीव का उपयोग बदलता रहता है। जब वो टीवी देख रहा है तो भोजन हाथ में भी रखा हुआ है, मुंह में भी चला गया, वो भोजन नहीं कर रहा है, उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं। जैन साहब, यदि इस बात को ऐसे बोलें, हाँ बोलिए, इस बात को ऐसे बोलें कि ये जो हम दो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और इसका एक वीडियो बनाएं, मन का वीडियो बनाएं, और उस वीडियो को स्लो स्पीड से देखें, तो समय में, मतलब एक समय में एक काम हो रहा होगा, ऐसा लगेगा। एक ही होगा। हमको लगता जरूर ऐसा है कि मैं तो दोनों काम कर रहा हूँ, और मैं गाने भजन भी सुन रहा हूँ, और जो गाड़ी भी मोड़ रहा हूँ, ये गाड़ी अपने आप मुड़ गई, मैं तो भजन सुन रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। वो उपयोग इतनी जल्दी जल्दी पलटता है कि अपने को पता नहीं चलता। ओके क्लियर ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन था इसमें। सर इसमें एक लाइन थोड़ा नहीं समझ आया, वो ज्ञान का लीन वाला थोड़ा सा एक और बता दीजिए। ज्ञान लीन करना, झुकाना ही भगवान, तो ज्ञान लीन करने से क्या मतलब है? आपने बताया था पर मैं थोड़ा सा पूरा ग्रास्प नहीं कर पाया। ये देखो, ये तो बिल्कुल सिंपल है। तो पहले वाली जो लाइन थी वो अलग कर दीजिए आप, जो अन्य ने भाव बताया वो सब वो ठीक है। जैसे मतलब हमको अपने भाव मन से द्रव्य गुण पर्याय सहित भगवान को जानकर अपने भगवान स्वरूप, अपनी आत्मा, क्योंकि भगवान स्वरूप की कैपेबिलिटी है उसमें, इसलिए भगवान स्वरूप बोला है उसमें स्वभाव में। अब ज्ञान को लीन कर, अब ज्ञान को लीन करने से किस चीज का बारे में तो बहुत सिंपल बात है भाई। हम जो कुछ भी करते हैं, जब इनका चिंतन आप करोगे तो ज्ञान से करोगे ना। द्रव्य का गुण का पर्यायों को, भगवान की द्रव्य गुण पर्याय और मेरी स्वयं की द्रव्य गुण पर्याय, इनका चिंतन बिना ज्ञान के तो नहीं कर सकते ना। और ज्ञान को जब कंसंट्रेट करोगे, तल्लीन करोगे, तभी वो सब समझ में आने वाला है। कोई भी वस्तु को आपको समझने के लिए, अब द्रव्य भी पर है, उनकी जिनेंद्र भगवान का चिंतन करने के लिए ज्ञान चाहिए ना, और स्वयं का चिंतन करने के लिए भी ज्ञान चाहिए वो। लेकिन ज्ञान चाहिए का मतलब ज्ञान होना मात्र काफी नहीं है, उस ज्ञान को लगाना पड़ेगा ना। तो ज्ञान को लगाना, तल्लीनता से लगाना, जितनी तीव्रता से लगाओगे उतना उसमें आनंद आएगा। ज्ञान का उपयोग करना, ज्ञान को अपने में स्वभाव में लीन करना। स्वभाव किसका? मेरा। और मेरे स्वभाव में लीन करने का अर्थ क्या है? देखो, अल्टीमेटली तो हमें वही दशा प्रकट करनी है जिसे मैं निश्चय चारित्र कहता हूं। मैं ही क्या, सब आचार्यों ने यही कहा कि निश्चय चारित्र कौन सा है? जब जीव अपने गुणों में, स्वगुणों में मग्न हो जाए, तल्लीन हो जाए, इधर उधर का विकल्प उसका जाए ही नहीं, उस दशा का नाम परम चारित्र, यथा योग्य चारित्र और निश्चय चारित्र है। अल्टीमेटली वही मुझे प्राप्त करना है। जिस दशा में मुझे वो परमानंद आता है, जैसा आनंद आज तक किसी और चीज में नहीं आया, और जहां मैं अनादि काल के लिए उस सुख का वेदन करता हूं, वो दशा निश्चय चारित्र की ही है। जिस तरह और सारे द्रव्य अपने अपने गुणों में मग्न रहते हैं और जीव अपनी भूल के कारण उसमें मग्न नहीं होता है, ऐसी दशा वाला जीव जब अपने स्वभाव में मग्न हो जाता है तो उसे निश्चय चारित्र कहते हैं। वही दशा परम सुख वाली दशा है। तो जन साहब, एक क्वेश्चन है यहाँ पर। एक मिनट, ललित जी समझ में आए? जी हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम निश्चय चारित्र का अभ्यास कर रहे हैं, वो हम भले ही हम जिन मंदिर में ना करके कहीं एकांत में बैठ के कर रहे हैं, और वही भाव हम जिन मंदिर के सामने होके कर रहे हैं, तो दोनों में एक ही वो लगेगा ना, क्योंकि निश्चय चारित्र तो जब
तभी निकल के आएगा जब आप अपने आत्मा में तल्लीन होकर उसके गुणों की आप सोच रहे हैं, उसके गुणों को भा रहे हैं, भावना भा रहे हैं। करेक्ट, वही हो गया। तो वो चाहे हम एकांत में बैठ के करें या जिन मंदिर में आप अरहंत तो भगवान की मूर्ति के सामने बैठ के करें, तो दोनों एक ही चीज होगी ना, यदि इस भाव से करना है। हाँ देखो, बातचीत तो दोनों ही एक ही है, लेकिन अपन सोच देखते हैं ना कि मेरा मंदिर में ज्यादा अच्छा मन लगता है, तीर्थ क्षेत्र में और अच्छा मन लगता है, तो ये मन लगने का क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है। जबकि प्रक्रिया मैंने वही अपनाई है, मैं अपने उन गुणों का ही चिंतन कर रहा हूँ, लेकिन जो ना देश क्षेत्र काल का भाव का फर्क पड़ता है ना। तो आप किसके सानिध्य में बैठ के कर रहे हैं, भगवान के सामने कर रहे हैं, कैसी वर्गणाएं वहाँ उस क्षेत्र में कैसा चल रहा है, आसपास का वातावरण, उसका सबका भी फर्क पड़ता है। वो बात ठीक है आपकी। हाँ, तो इन्होंने जो एक चीज है, ललित जी आपको एक चीज और बताना चाह रहा था कि वो निश्चय चारित्र की जो अवस्था है वो प्रतिक्षण नहीं आती कि आप सोच रहे हो कि भगवान की जैसे इसमें आएगा वंदना अपने तल्लीन हो गए करो तो मैं निश्चय चारित्र में आ गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो निश्चय चारित्र की अवस्था तो बहुत ऊपर की बात है। गुणस्थान 12वें गुणस्थान के पश्चात जाकर के वो चीज इकट्ठ आती है। उसके पहले वो प्रैक्टिशनर होता है, उसके बाद पहले प्रैक्टिशनर। ये जो मैं उनकी वंदना कर रहा हूँ एज ए प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। मैं कितना ही कहूँ, अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने उन गुणों का चिंतन करके, उनका स्वरूप जान करके बार बार चित्त को स्थिर करने की कोशिश करता हूँ। ये सब मेरा प्रैक्टिस है, ये सब अभ्यास है साहब। ये बात कोई नहीं है, लर्नर है, फिर प्रैक्टिस शुरू में किया, फिर और अच्छी प्रैक्टिस हुई, फिर एक्सपर्ट बना, फिर जाके उसका कमांड हुआ। बिल्कुल, 8वें गुणस्थान से वो व्यक्ति जो है उसकी बहुत ज्यादा उत्कृष्ट प्रैक्टिस शुरू होती है, जो कि 12वें गुणस्थान के अंत में जाके समाप्त होती है। उधर उस समय कमांड हो जाता है। हाँ, तब जो है 13वां गुणस्थान प्रकट होता है। मेडिकल प्रैक्टिशनर जीवन भर कर प्रैक्टिशनर ही बने रहते हो। वो इसलिए परफेक्ट नहीं कहते अपने आप को कि भाई साहब अभी भी मैं प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ कि क्या पता कौन सी दवाई कैसा असर दिखाए। मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। हाँ, मेरा सर्जरी करता हूँ मैं आज। हाँ, तो पता नहीं कब हाथ दिख जाए। मेरे हाथ में थोड़ी, सर्जरी वाले का, मेडिसिन वाले का, सभी का ये कोशिश करता है कि भाई सब डॉक्टर साहब आपने पिछली बार जो दवाई दी थी उससे काम हुआ नहीं, अच्छा कभी बदल के देता हूँ दूसरी बदल। उसको गारंटी थोड़ी उसको भी डॉक्टर को कि हो ही जाएगा इससे ठीक, क्योंकि शरीर की अपनी मर्यादाएं हैं और शरीर की अपनी जो है परिणमन शक्ति है, दवाइयों का अपना जो है काल है, किस तरह से वो उसको प्रभाव डालेंगी, बहुत सारी चीजें। इसलिए वो जीवन भर गारंटी नहीं लेता, कोशिश करता है साहब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ इस मोक्ष मार्ग में हमें एक चीज तो निश्चित है कि मैं जिस दिशा में बढ़ रहा हूँ वहां से अनंत जीव स्वर्ग और मोक्ष गए हैं, इसलिए मार्ग तो पक्का है। अब मैं कितना उस प्रैक्टिस को कर पाता हूँ ये मेरी क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। ठीक है सर, मार्ग पक्का है, उसमें कोई संदेह नहीं। और प्रारंभिक भूमिकाओं में तीर्थ वंदना, पूजा, ये जो कुछ भी हम करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, वो सब उसके पार्ट हैं प्रैक्टिशनर के। अब जैसे इन्होंने कहा शिवजन साहब ने कि पहले लर्नर है, फिर उसके बाद में हायर केजी में चला गया या और ऊपर की केजी वेजी में चला गया, लेकिन सबका डायरेक्शन यही है कि ज्ञान का विकास करना। तो जन सब गृहस्थ और श्रावक का तो लर्नर में ही रहेगा। हाँ हाँ, लर्नर ही तो है अपन, और क्या। बिल्कुल, गृहस्थ से श्रावक बने, श्रावक से और जो है उत्कृष्ट श्रावक बने, फिर मुनि बने, मुनि बनने के बाद भी फिर श्रेणी आरोहण करते हैं। तो श्रेणी आरोहण तो वो वही है प्रैक्टिस, जो उच्च कोश किस्म की जो प्रैक्टिस चल रही है। देखिए बहुत सुंदर जो है ये विषय है, इसमें कहीं कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। मार्ग इतनी सरलता से और स्पष्टता से बताया हुआ है कि हमें कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। मैं आपको बाद में मैं एक वो कर्म की थ्योरी जो मेरे आज जो थोड़ी सी उसको अच्छे से और विचार किया, उसकी एक सिमिली मैंने बनाई, मैं आपको यथा योग्य समय में सुनाऊंगा, तो आपको लगेगा कि ये जो कितना सिंपल चीज है, जीव का काम करना, कर्मों का बंद होना, कर्मों से उदय होना, उदय से फल मिलना, उनकी निर्जरा, वो कितना सिंपल काम है ये, अपन मैं आपको कभी बताऊंगा। तो चलिए अपन आगे का प्रश्न पढ़ते हैं। क्या शिवजन साहब ठीक है? फर्स्ट क्लास, क्लियर। प्रश्न है, मेरा यौवन कायम रहने के लिए मैं दवाइयां खाती हूँ, तो कौन सा अभाव मैंने नहीं माना, है ना? तो बोल रहे हैं कि उत्तर दिया कि मैं तो जीव द्रव्य हूं और जवानी शरीर की पर्याय है, तथा दवाइयां पुद्गल की पर्याय है। प्रश्न आपके समझ में आया? बोल रहे हैं मेरा यौवन कायम रखने के लिए
मैं दवाइयां खाती हूँ, तो इसमें कौन सा अभाव नहीं माना? बोल रहे हैं अन्योन्य। मैं तो जीव द्रव्य हूँ और जवानी शरीर की पर्याय है, तथा दवाइयां पुद्गल की पर्याय है। मैं और जवानी तथा मैं और दवाइयां, इनका परस्पर में अत्यंत अभाव है। वो अत्यंत भाव है, दवाई का शरीर से अन्योन्य भाव। बराबर, जवानी शरीर की पर्याय है और दवाइयां अन्य स्कंध हैं, दोनों का एक दूसरे में अन्योन्या भाव है ना? ये क्लियर है ना? हाँ, बिल्कुल क्लियर है। फिर देखो प्रश्न आया एक, अग्नि के कारण पानी गर्म हुआ, पेट्रोल के कारण गाड़ी चलती है, ऐसा मानेंगे तो कौन सा अभाव नहीं माना? है ना? अन्योन्य भाव हो गया साहब इसमें। कौन सा हो गया? अन्योन्य भाव। अन्योन्य भाव सिंपल है, दो पुद्गलों के बीच में जो भाव हो रहा है वो अन्योन्य भाव। बिल्कुल, इसमें अग्नि जीव तो है ही नहीं कहीं बीच में। अग्नि के कारण पानी गर्म हुआ, पेट्रोल के कारण गाड़ी चलती है, ऐसा मानेंगे तो कौन सा अभाव नहीं माने? देखो इसमें जो नहीं अभाव की जो बात थी ना उस दिन, जो ललित जी बोल रहे थे, वास्तविक बात उतनी ही है कि अपन उसमें उलझ जाते हैं कि साहब वो टच करता है कि नहीं करता, टच करो या मत करो। बात खाली ये है कि हर एक पुद्गल द्रव्य अपने स्वक्षेत्र में रहता है, अपने स्वचतुष्टय में रहता है, उसका कोई भी गुण दूसरे पुद्गल द्रव्य में ट्रांसफर नहीं होता। ये इतना समझाने के लिए वो बताया गया था कि पैर जमीन पर रखते हैं। ऊपर जो एग्जाम्पल था सर एक्चुअली जवानी वाला, हाँ, तो जो फैशन इंडस्ट्री में तमाम जो आते हैं क्रीम लेप वेप सब, हाँ। ओके, तो अगर इन्होंने भाव को मान लिया तो पूरी फेल ही हो जाए इंडस्ट्री। इसी पे तो दुनिया चल रही है सर, न मानने पे ही तो। जी, पर वो मानने पे ही तो दुनिया चल रही है। पर जो इसके परमाणु हैं उन दवाइयों के और शरीर के परमाणु हैं, वो एक दूसरे में तो आ गए, मतलब एक दूसरे घुसे नहीं, पर हाँ उसके अपने अपने स्वक्षेत्र में है, लेकिन उसके ऊपर तो कलेक्ट हो ही गए। तभी क्रीम लगाने से, अगर क्रीम लगाए तो चेहरे पे जो रूखापन है वो ठीक हो जाता है। हाँ। तो अब वो असर तो कुछ डाला ही है उसने, अपने है वो सब अपने अपने क्षेत्र में, लेकिन वो तो निमित्त क्रिया है सर, असर डालना। ललित जी एक बात बताऊं मैं आपको, एक इस संबंध में, एसकेएन साहब इजाजत है क्या? बोलिए। देखिए, दवाइयां जितनी भी हैं वो उनके परमाणु कुछ भी स्वयं उसमें कुछ नहीं करते। ये आपका जो शरीर है, आपका जो शरीर है, उसी के अंदर के परमाणु, वो ही उनमें ही वो ताकत होती है, योग्यता होती है कि वो नॉर्मल भी हो जाए और एबनॉर्मल भी हो जाए। आपका शरीर कहीं से कटा फटा है या रूखा है, तो उस जगह क्षेत्र के जो परमाणु हैं, शरीर के ही परमाणु जो है, उनमें विकार आया है, और वो जो आपने दवाई ली है वो खुद उनके परमाणु कुछ नहीं करेंगे, केवल उनकी प्रेजेंस में वो परमाणु अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए यह कहना कि दवाई खाने से या दवाई करने से या किसी काम करने से वो उसके परमाणु उसमें जाकर कुछ करते हैं, वो कुछ नहीं करते, बिल्कुल डिफरेंस है। मेरा 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 जैसा बिल्कुल मेडिकल साइंस भी कहती है, और ये बात मेरी माननी है। एकदम सही कहा भाव जी ने। देखो चेहरे पे अपन बोलते हैं चेहरे पे दरार आ गई या एड़ियां फट गई, एड़ियों में दरारें आ गई, तो अपन वो क्रीम लगाते हैं, और बहुत सारी क्रीम वैसलीन लगाते हैं, ठीक हो जाते हैं। और वही वैसलीन आपका जो है फर्नीचर में एक दरार आ गई, लगा उसमें वैसलीन, भाई साहब मेरे होंठ फट गए थे मगर ये जो है वो तो ठीक हो गए, मगर ये दरार ठीक हो नहीं रही। फर्नीचर में दरार आ जाती है, मोम भर देते हैं, वो भी वैसलीन है। भर दोगे, बोले उसका जो है वो जो वैसलीन है वो फेविकोल है, और वो ठीक भी हो जाता है, मतलब उतना जुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो कालांतर में आप दो पदार्थों को एक साथ ज्वाइन कर दो, वो भी जाते हैं। तो क्या है कि वस्तु वो स्वयं ही वो परिणमन का कार्य करती है, और जिन वस्तुओं की प्रेजेंस में करती है उन्हें निमित्त कहते हैं। निमित्त को तो हम नैमित्तिक संबंध है, वही मैंने बोला आपको, बस ये सब मानते हैं। लेकिन अपन हमारा आग्रह क्या होता है कि उनको निमित्त मत मानो, सीधा कर्ता मानो।
कि उनकी वजह से हुआ है, उनकी वजह से हुआ। तो वो कर्ता मानने से पूरे सिद्धांत गड़बड़ा जाते हैं, सोच के देखना। अपन बार बार ललित जी वही घूम के आ जाते हैं। निमित्त उपादान पे हर रोज आ जाते हैं, आप समझाते हैं और रिकॉर्ड की नीडल वहीं पहुंच जाती है। सही बात है। दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करते कभी क्रीम के चक्कर में, कभी अरे भाई ये बहुत गले के चक्कर में व्यवस्था को जानना, इसको अभी समझना आसान नहीं है इतना। प्रैक्टिकल जो लाइफ में है वो चीजें ऐसी होती है जो हम नहीं समझ पाते हैं, व्यवहार में दिखाई देता है, हम कैसे माने। और अनादिकाल से हमारे जो क्रियाकलाप है, हमारी जो संस्कार है, वो उसी तरीके के हैं। संस्कार हमारे पड़े हुए हैं बाबूजी। बिल्कुल यही प्रॉब्लम है। अदरवाइज तो जो टॉप की बात है, वस्तु स्वरूप समझ लिया कि वस्तु का क्या स्वरूप है, तो उसके लिए तो ये सब बात समझना बहुत आसान है। देखो ललित जी तो कम से कम कह रहे हैं, हम जो है वो चुपके से ऐसे ही मानते हैं सब। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, सही बात 100%। जीवन में जो घटना घटित होती है, अगर हमने वास्तव में निमित्त और नैमित्तिक संबंध को समझ गए होते तो हम दूसरों से गुस्सा करना, दूसरों से एक्सपेक्टेशन करना, ना होने पर दुखी हो जाना, ये सब क्यों करते? हमने सही है, आपने किसी ने समझा नहीं है। हमने बार बार हम जो कहते हैं तो उस समय हाँ समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, अभाव भी समझ लिया हमने, लेकिन हमारे अंदर में अभी ज्ञान का कितना अभाव भरा पड़ा है, हमने कहाँ समझा। समझ ले तो हमारा जो है जीवन पूरा आमूल चूल बदल जाए, जो बदलता नहीं। अगर हम आज भी उतने ही दुखी हैं, आज भी हमारी धारणाएं मान्यताएं वैसी हैं कि पर मेरे को दुखी करता है, इसने मेरा अपमान कर दिया, उसने मेरी बात नहीं सुनी, है ना, उसने मेरा जो है और दूसरी चीजें नहीं की जो मैं एक्सपेक्ट करता था, तो हम कहाँ समझे सिद्धांत को? वही खड़े, वो कह रहे हैं, अपन कह नहीं रहे, लेकिन है बात एक ही, घूम फिर के वही आ जाते हैं। इतना दृढ़ हमारे अंदर अगर विश्वास आ जाए तो हम सम्यक दृष्टि कहलाने लगे सबसे पहले, और सम्यक दृष्टि होने के बाद भी वो राग भाव काफी आगे तक चलते हैं। तो इसलिए जब तक नहीं आया पूछो ना, 10 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है इस बहाने से हम भी अपने उन मान्यताओं को और दृढ़ कर लेंगे कि निमित्त नैमित्तिक संबंध अलग होते हैं और कर्ता कार्य संबंध अलग होते हैं। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, आपके मन में जो भी आ रहा है उसे दबाने की कोशिश मत करो, जरूर नहीं रोज पूछिए तो अच्छा रिवीजन होता रहेगा ललित जी। नहीं बहुत सी चीजें ललित जी मान गए, बहुत सी चीजों के लिए ललित जी ने बहुत अपना दिमाग बिल्कुल सही निर्णय ले लिया है बहुत चीजों में, लेकिन जब भी डाउट आते हैं तो क्लियर होने चाहिए। दैट इज राइट, होना चाहिए क्लियर। वो डाउट तो वो ऐसे जाने वाले नहीं है, अभी हम प्रैक्टिशनर है ना। हाँ बिल्कुल, नो डाउट इसमें कुछ। तो चलिए देखिए, अपन और इन बातों को पढ़ी इसलिए रहे कि हमारी ये प्रैक्टिस का एक भाग है। तो अभी ये बात करी उन्होंने, अब पैसों से सुख मिलता है, हमने मेहनत करके पैसा कमाया, क्या ये सच है? बताओ, पैसों से सुख मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ, विजिबल राग के स्वरूप में सुख दिखता है। भले ही आप उनको डायरेक्ट नहीं खा सकते हो पैसों को, तो फिर भी तो कहते हैं साहब उसने बहुत पैसे खाए। वो तो बैंक में रखे हैं ना, इतने करोड़ रखे हुए हैं। भाई भी बोलता है ना, साहब वो उस पोजीशन पे बैठ के उन्होंने बहुत पैसे खाए। उसने रोटी जैसे थोड़ी खाए। है ना, खरीदना तो रोटी पड़ेगा। पैसे दुख का भी कारण है सर। पैसे दुख का भी कारण है, सही कहा आपने। सुख का भी कारण है, क्यों है? सुख का कारण इसलिए है क्योंकि हम इंद्रियों की विशेष सामग्रियां खरीदते हैं, साधन है। सदम चंद जी, आपकी आवाज आ रही है? किसके यहाँ से आ रही? अरे नहीं, मेरी तो सही है। अब बंद हुआ, अब बंद हो गई पदम चंद जी। चलो कोई बात नहीं। देखो, तो ये जो पैसे हैं, जो कि उसने लिखा है, देखो ना, पैसों में सुख नाम का गुण ही नहीं है, वह तो जीव में है। पैसा और जीव का परस्पर में अत्यंत अभाव है। निष्परिग्रही मुनि तो प्रचुर सुख का उपभोग लेते हैं और अरहंत सिद्ध तो अनंत सुखी है। जो आप देखोगे कि पैसे का आपसे दूर होना शुरू हो गया,
पैसे के द्वारा खरीदे हुए साधन की आपको आवश्यकता नहीं रही, त्यों त्यों सुखी होना बढ़ता जाता है। जितना सुखी फकीर है उतना सुखी राजा नहीं है। सड़क पर सोने वाला आदमी अच्छी नींद से सोता है। जितना सुखी मुनिराज हैं उतने सुखी गृहस्थ नहीं है, श्रावक नहीं है, और जितने सुखी अरंत सिद्ध हैं उतने सुखी मुनि भी नहीं। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो पैसे को हमने जो सुख का साधन माना, मात्र इसलिए माना कि मैं इंद्रियों सुख को सुखी, इंद्रियों के प्राप्त विषयों को सुख का कारण मानता हूं, और उन सुखों की सामग्री पैसे से खरीदी जाती है। सिंपल बात। तो वास्तव में सुख, पैसे से सुख मानने के पीछे भाव क्या है कि मैं उनके द्वारा इंद्रिय योग्य, इंद्रियों के सुख योग्य सामग्रियों को खरीद पाता हूं, और इंद्रियों का सुख ही मेरी अपेक्षा से सुख है। इसके अलावा मैं किसी सुख को जानता नहीं। ये बात अलग है कि उन साधनों का प्रयोग करते करते भी मैं दुखी हो जाता हूँ। सारे टाइम फोन आता रहता है, सारे टाइम नींद खराब करता रहता है, तरह तरह की जो इसमें प्रॉब्लम आती है, कोई इसी में डांट भी देता है, कोई इसमें शिकायत कर देता है, कोई एक्सीडेंट आदि की खबरें सुना देता है। तो एक दिन थक करके आदमी फिर फोन को भी हटा देता है कि साहब मैं तो वहां रहूंगा जहां ये फोन का सानिध्य ही ना हो। तो ये पंचेंद्रिय के विषय हमेशा सुखी थोड़ी करते हैं। उनके सुखी होने में दो चीजें जरूरी हैं, सामग्री का होना, शरीर आदि में आरोग्य करने का होना, और मन में वैसा उस समय उस तरह के भाव हो मन जिसके कारण वो अच्छे लगे। यानी वेदनी कर्म के साथ साथ मोहनी कर्म जब जुड़ता है तब इंद्रिय सुख, इंद्रियों द्वारा प्राप्त विषयों में सुख दिखाई देता। ये सब लोग, आप लोग जानते हैं ना इस बात। वेदनी के द्वारा ऐसी सामग्रियों का जुटना जो मुझे अच्छी लगती है, और अच्छी लगने वाले भाव होना मोहनी कर्म के कारण से, ये सब जुटेगा तो उस समय मुझे तात्कालिक थोड़ा बहुत सुख की जैसी अनुभूति होगी, सुखाभास होगा, सुख तो होगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने लिखा पैसों में सुख नाम का गुण ही नहीं है, वह तो जीव में है। पैसा और जीव का परस्पर में अत्यंत अभाव है। निष्परिग्रही मुनि तो प्रचुर सुख का उपभोग लेते हैं, और अरहंत सिद्ध तो अनंत सुखी हैं। इसलिए किसी भी परवस्तु में से सुख आता है, यह मान्यता ही गलत है। निमित्त की अपेक्षा से भी यह कथन गलत है। मेहनत शरीर की क्रिया है, उसका और पैसों का परस्पर में अन्योन्या भाव है। हाँ, मैंने बहुत मेहनत करके पैसा कमाया, तो मेहनत किसने की? और मैंने, जब मैं कह रहा हूं मैंने मेहनत की, तो मेरा उद्देश्य ही शरीर के प्रति है। मैं ऐसा नहीं कहता भाई साहब मेरे शरीर ने बहुत मेहनत की, मैं तो डायरेक्ट कहता हूं मैंने बहुत मेहनत की। और मेरे शरीर भी कहता हूं तब भी उसे अपना ही तो मानता हूं। तो वो शरीर के परमाणु और वो पैसे के परमाणु दोनों में परस्पर में अन्योन्या भाव है, तथा जीव का और शरीर का, जीव और पैसों का परस्पर में अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव। तो एक प्रश्न और आया, हमारे साता वेदनी कर्म के उदय से तो हमें पैसा मिल रहा है ना, अच्छे संयोग मिल रहे हैं ना। भाई साहब मैंने ही तो ये जो साता वेदनी कर्म जो है वो कमाए थे, मैंने ही वैसे कर्म बांधे थे, अब उनका प्रतिफल मिल रहा है, तो आपको क्या परेशानी? बोले हमें कोई परेशानी नहीं है। तो बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कर्म तुम्हारा है ही नहीं, साता वेदनी कर्म हमारे साता वेदनी कर्म। ऐसा हमको हमारे साता वेदनी करने से जो साता दी आपको आपके कर्म देंगे। वो कर्मों में बंटवारा किया ना अपन ने, ये वाले कर्म हमारे हैं, वो वाले कर्म तुम्हारे, और मैं उनको अच्छा मान रहा हूँ, इसलिए हमारे साथ आवेद नहीं कर। तो बोल रहे हैं कर्म तुम्हारे हैं ही नहीं, तुम्हारा कर्म में अत्यंत अभाव है, तथा कर्म और पैसों का संयोग का परस्पर में अन्योन्या भाव है। संयोगों की रुचि में कर्म के उदय को भला मानकर विशिष्ट पुण्य कर्म का बंध भी तुम अच्छा मान रहे हो। देखो आजकल जगह जगह आपको कहीं कहीं लोग बोलते हुए नजर आ जाएंगे, टीवी पे भी, सब जगह भी, भैया पुण्य बांधो, पुण्य में फायदा है, पुण्य अर्जन करो, पुण्य से सब कुछ मिलता है। अपन भी सोचते हैं यार जो कुछ नहीं मिला है, एक तो उसकी लिस्ट अपन ध्यान में रखेंगे क्या क्या नहीं मिला है और क्या क्या प्राप्त करना है पुण्य के फल में, और फिर अपन पुण्य की गठरी बांधेंगे। ये सोच करके ही हम जो है सारे दिन लगे रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। उसमें गलती देखो क्या है, गलती ये है कि
जो हमारा मुख्य, जो हमारी धारा है, जो हमारा मेन जो है दर्शन है, वो दर्शन की कितनी सी बातें हमारे समझ में आती हैं, क्योंकि सारी जगह आपको वही दिखाई देगा। तो ऐसा पुण्य बांधने के जो है एक भी क्षण को छोड़ो मत, कलश की स्थापना में लगा दो, इसमें लगा दो, उसमें लगा दो। तो होता क्या है, वो गलत नहीं है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा सारा ध्यान वो जो हमारा जो इतना महान और विस्तारमय दर्शन है उससे हट करके मात्र उन पुण्य क्रियाओं तक मैं कंसंट्रेट हो जाता। हम धर्म की परिभाषा इतनी मात्र समझते हैं, रात्रि भोजन छोड़ देना, पानी छान के पीना और इन पुण्य क्रियाओं में लग जाना, यही जैन धर्म है। तो ये सारी क्रियाएं करने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म का जो इतना बड़ा स्वरूप है, हमारी द्वादशांग वाणी है, उसका क्या होगा, उसको कौन समझेगा। अब समझाने जाओ को बोले भाई साहब ये पता नहीं कहाँ की बातें ले आए, हमें तो इतना बताया गया था पुण्य अर्जन करना है, उससे सब मिल जाता है, बाकी फालतू की बातें क्यों कर रहे। ये कितना दुर्भाग्य हमारा कि द्वादशांग वाणी जिसको हम जो है, वैसे तो वो उसकी जिनवाणी माता की स्तुति और वंदना सब करते हैं, लेकिन उसमें निहित जो सामग्री है उससे हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। गिनती के लोग उसकी चर्चा करते हैं। इतना बड़ा दर्शन जो सभी दर्शनों से विमुख अलग है, बाकी तो सब दर्शनों में अभिषेक हम भी करते हैं, वो भी अपने रुद्र अभिषेक करते हैं, वो भी स्वप्न शंकर भगवान का अभिषेक करते हैं, सब कुछ करते हैं, एक जैसा ही होता, वो भी शांति धारा करते हैं, हम भी करते हैं, वो भी वहां पर दान आदि देते हैं, बोलियां लगाते हैं, हम भी लगाते हैं। तो ये सब में तो समानता है ना। हमारी जो विलक्षणता है, उन सबसे जो अलगपना है, वो है हमारा महान दर्शन, हमारे कर्म सिद्धांत, हमारे क्रमबद्ध पर्याय, हम जीव द्रव्य का स्वरूप, भगवान बनने का स्वरूप, ये सारी चीजें हम भूल करके वो मात्र उस पर अटक जाते हैं। मगर एक चीज है सर जी, ये जो भी क्रियाएं हैं मंदिर में, जो दान देना, कलश चढ़ाना या पूजन करना या जो भी त्याग करना, परिग्रह का त्याग करना, ये हमारे स्वभाव में आने के लिए साधन तो है ही ना। साधन में ही रह जाओगे क्या। एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ, तो उन साधनों को भी इम्पोर्टेंस तो देना पड़ेगा। उसके साथ आप जो कह रहे हैं कि अपने को अपने स्वभाव में आने के लिए उतने से उससे ज्यादा प्रयास करना चाहिए। उतने से नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं प्रयास। नहीं, उससे ज्यादा प्रयास करना चाहिए, मेन प्रयास उसमें करना चाहिए। मगर ये क्रियाएं भी उसके साधन, उसका साधन बन के, उसके प्रेरणा बन के हमारे स्वभाव में जाने के लिए, हमारा संयम बनाने के लिए, हमारी संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए, उसमें तो साधक होते ही है ना। अगर हम सच्चे भाव से कर रहे हैं, अगर उससे हम कोई अपेक्षा नहीं है हमारी कि हमारा उससे मान होगा, नाम होगा या हमें ख्याति मिलेगी, अगर वो भाव नहीं है, अगर हमारी भावना शुद्ध है, परिग्रह की भावना है, तो ये तो साधक होते हैं ना। ऐसा है शिव, जो अपन को किसी अपराधी की खोज हो, अपराधी की खोज के लिए पूरे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अब सीबीआई लगी है, फलाना लगा है, ना ये लगा है, ये लगा, उसकी खोज कब तक करते हैं, जब तक कि वो अपराधी पता नहीं लग जाए कि ये अपराधी है, भले ही वो गलत हो अपराधी। एक बार हो जाए साहब ये अपराधी है, तो आगे की खोज बंद हो जाती है। इधर मिल गया, भले ही वो गलत मिला है, असली मिला ही नहीं, लेकिन बंद हो गई। इसी तरह से अगर मैं इतने में ही संतुष्ट हो गया तो मैं संतुष्ट की बात ही नहीं है, आप नहीं हो रहे हो, लेकिन जो जनरल पब्लिक है वो उतने तक ही धर्म को सीमित कर देती है। वो बात सही है, उसको मैं कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ, उससे कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, उससे आगे धर्म है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने भी मना नहीं किया इन सब चीजों का। मैंने क्या कहा कि इसके आगे असली धर्म है, उसका परिचय कौन कराएगा, आपको नहीं कोई करना पड़ेगा। मैं इस साधना को अगर उसके लिए कर रहा हूँ, समझने के लिए करता हूँ। भाई साहब एक जगह एक श्लोक आता है ना कि शरीर जो है हमारा धर्म का कारण है, तो ये मान करके हम जो है शरीर का पोषण करते रहे, उसको खिलाते पिलाते रहे, उस भाई साहब आपने कहा था शरीर ही धर्म का कारण है, शरीर को पोष रहा हूँ, लेकिन उससे काम तो ले नहीं रहे जो जिस काम में उसको करना है। इसी बहाने मस्त है, आखिर तक बुढ़ापा आ गया, बोले क्या कर रहे हो, बोले साहब शरीर की साधना कर रहा हूँ। इसके जन साहब बोल रहे थे कि शरीर से ही धर्म होता है, शरीर को साध रहा हूँ। ऐसी पुण्य से उन्होंने बताया था कि पुण्य आप करोगे तो आपको अच्छी सामग्री मिलेगी, ये जिनवाणी मिलेगी। देखो बहाना हम क्या बनाते हैं, जिनवाणी मिलेगी, आगे मुनि आदि मिलेंगे, बहुत सारी अच्छी चीज मैं इसलिए कर रहा हूँ मैं। तो तुमने ढूंढा क्या, वो मुनि अंदर है बैठा आपके, आपने ढूंढा वो जिन अरहंत की पूजन कर रहे हो अरहंत कैसे बने, आपने जाना क्या, नहीं हम वो तो अपने आप जान लेंगे, एक दिन आएगा जब जान लेंगे।
तो हमने उसको खोजा ही नहीं, उसके आगे मेरा वास्तविक धर्म क्या है, दर्शन क्या है। वो दर्शन इस पूर्वक आएगा, ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इन भावों से आएगा, लेकिन भावों का इंतजार कब तक करोगे? भावों को लाने की कोशिश तब करोगे जब आपको मालूम पड़ा कि इसके आगे कुछ और है। जी, उसके आगे पर्दा लग गया तो मुझे खत्म हो गया मामला, तो इतना ही धर्म है बस। आज किसी से पूछ के देख लो, जो भी इतनी शुभ क्रियाएं कर रहे हैं, विधान वगैरह सब, उनसे बोलो भाई साहब इससे आगे क्या? भगवान जिसकी आप पूजन कर रहे हो उसके गुण क्या है? किस लिए कर रहे हो पूजन? तुम्हें भगवान बनना? हाँ से हमको ही बनना है, तो कैसे बनोगे? क्या ये शुभ क्रिया करने मात्र से बन जाओगे? सब ये हमें नहीं पता, हमको हमारे पुरखे दादाओं सबको देख रहे हो, सब यही करते हैं और बन जाएंगे भगवान, वो भी पता नहीं बन गए हों। ऐसी अनिश्चितता के वातावरण में हमें मालूम ही नहीं कि हमारा धर्म क्या है, कहाँ। महाराज जी ने प्रवचन में यही कहा, ये करो। ये सब क्रियाएं करना आवश्यक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पहली क्लास में आप कब तक पढ़े रहोगे? उससे ऊपर जाना पड़ेगा, उसके मालूम तो होना, जैसे उसके ऊपर पीएचडी तक की चीजें होती हैं, ये तो मालूम होना चाहिए ना। नहीं मालूम, हमारा इससे काम चल जाएगा। तो इन सब क्रियाओं को करते तो रहो, लेकिन ज्यादातर लोग क्या यही बहाना बनाते हैं कि भाई साहब मैं इसलिए तो कर रहा हूँ, एक ना एक दिन मैं इससे भगवान बन जाऊंगा। भगवान बनने का स्वरूप ही नहीं जाना। अगर यही जान लेते तो कौन दीक्षा लेता, कौन केश लॉन्च करता, कौन जो है आहार के लिए इधर उधर भटकता। वो सब भी यही करते ना जो मैं कर रहा हूँ, जय जयनाथ परम गुरु, और बन जाते भगवान। जब वो नहीं बने तो मैं कैसे बन जाऊंगा? ये हमको बार बार ध्यान में आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा साता वेदनी कर्म के उदय से तो हमें पैसा मिल रहा है, अच्छे संयोग मिल रहे हैं ना। तो कर्म तुम्हारा है नहीं, तुम्हारा कर्म में अत्यंत अभाव है, तथा कर्म और पैसों का, संयोगों का परस्पर में अन्योन्या भाव है। संयोगों की रुचि में कर्म के उदय को भला मानकर विशिष्ट पुण्य कर्म का बंध भी तुम अच्छा मान रहे हो। जिसे बंध की और उसके फल की रुचि है, उसे धर्म की, मोक्ष मार्ग की, मोक्ष की रुचि हो नहीं सकती। क्या बता? हम बंद अच्छा मान रहे भाई साहब, पुण्य बंद करो। अरे जिसमें बंद ही छिपा हुआ है उसकी आकांक्षा करोगे क्या? मुक्ति तो बंद, समस्त बंधनों से छूटने का नाम है, और यहाँ अपन पुण्य बंद की बात कर रहे हैं। जिसे बंध की और उसके फल की रुचि है, उसे धर्म की, मोक्ष मार्ग की, मोक्ष की रुचि हो नहीं सकती, अपनी स्व की रुचि हो नहीं सकती। यह उसकी बंध तत्व तथा सातों तत्व संबंधी भूल है। एक ही तत्व की अगर भूल हुई तो सारे ही तत्वों में भूल हो जाएगी। भिंडी खरीदने गए और भिंडी का स्वरूप नहीं मालूम तो कुछ भी ला सकते हो, लौकी भी ला सकते हो, गिलकी भी ला सकते हो, कुछ भी ला सकते हो। तो तुमने ना तो भिंडी का स्वरूप समझा, ना वो लौकी का स्वरूप समझा जो उठा के ले आए। इसलिए सातों तत्वों में से अगर एक भी तत्व की भूल होती है तो जिनवाणी में बताया है कि तुम्हारी सारे तत्वों में ही भूल है। तुमने आश्रम नहीं समझा, तुमने बंध नहीं समझा, तुमने निर्जरा नहीं समझी, नहीं समझा। ये बंध को क्यों अच्छा मानते हो? अपन कितनी बार ये बात कर चुके कि जैसे सोने की बेड़ी होती है और लोहे की बेड़ी होती, दोनों ही बांधती है ना। जिस पुण्य को जो है मैं 4 लाख चाहूं फेंक दूं तो फेंक नहीं सकते, ऐसी तगड़ियों को जो है चेन है, अंतिम समय तक बनी रहती है। और हम सब जानते हैं कि जब तक जरा सा भी बंधन है तब तक जीव मुक्त हो नहीं सकता, है ना। चक्रवर्ती अपने भोगों को फेंकता फिरता है, उस पुण्य को, बहुत हो गया। तीर्थंकर भी नहीं चाहते कि वो संसार में ज्यादा दिन रहें, लेकिन पुण्य भोगना पड़ेगा ना, पूरी आयु तक भोगना पड़ेगा। तो ये बोलते हैं, किसी ने एक छोटा सा प्रश्न पूछा है, आज मुझे क्या हो गया? प्रश्न पूछते 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 पत्र बहुत बड़ा हो गया, इसका ख्याल नहीं रहा। फिर भी एक आखिर का प्रश्न पूछ लेती हूँ, बताओ चैतन्य और जीव इनमें कौन सा अभाव है? चैतन्य में और जीव में कौन सा अभाव है? कोई अभाव है क्या? इसमें तो अभाव नहीं होना चाहिए। बोलो भाई ललित जी। नहीं, कोई अभाव नहीं है सर। एक भी अभाव नहीं। ललित जी बताओ, कुछ निकल आए तो। हाँ, आपका अनम्यूट नहीं है ललित जी, म्यूट करिए। हाँ, ये मतलब चैतन्य तो जीव का ही गुण है ना, तो उसमें कोई अभाव नहीं है। चैतन्य तो जो उसका जीव का ही गुण है, चेतना के लिए।
उसके गुण हैं, गुणों से द्रव्य को अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात। इसमें अभाव हाँ, कैसे हो सकता गुणों है? को वो तो अलग उसका ही अलग नहीं करते, गुणों का ही समूह द्रव्य है actually। हाँ, द्रव्यों के समूह को ही, गुणों के समूह को ही समूह को द्रव्य, ही वही द्रव्य द्रव्य कहते हैं। और उसमें से 2-4 गुण आप मुझे दे दो तो क्या होगा? आप गुणी हो जाएंगे। नहीं, अभी तो सर हमने आपसे ले लिए गुण, अब आप देखिए। जो आपको नहीं दिए, आप ही दे रहे हैं सबको। आप ही दे रहे हैं सर। चैतन्य ज्ञान दर्शन तो जीव का भाव है, गुण है, स्वभाव है। जीव का और उसका तो नित्य तादात्म्य संबंध है, उनमें अभाव की कोई गुंजाइश ही नहीं। देखो, अभाव का विषय है ही बहुत दिलचस्प। जीवों की मिथ्या मान्यताएं दूर होने में इन अभावों का ज्ञान बहुत ही उपयोगी है। हम तो भाषा द्वारा ही समझा सकते हैं, और भाषा स्वयं उपचार है। उपचार से कथन होते हैं। कथन में तो निमित्त परक कथन की ही मुख्यता है, फिर भी ज्ञान में और मान्यता में जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही जानना और मानना चाहिए। जो अपन कहते हैं ना, वो कहना तो कथन में ही आता है, लेकिन जीव माने उसको, जब वो अपनी मान्यता बना लेता है तभी वो वास्तव में उसको समझा, अपने ज्ञान में उसने उसको स्थापित कर दिया। अभावों को जानने से होने वाले लाभों को तो हम चर्चा करते आए हैं। अभावों को जानने से वस्तु व्यवस्था ख्याल में आती है, कार्य किसमें होगा किसमें नहीं होगा इस बात का पता चलता है। अभावों का ज्ञान होने पर दृष्टि और ज्ञान का उपयोग त्रिकाल भाव स्वरूप अपने स्वभाव पर जाता है। जिस तरह वो समस्त एक एक कण कण स्वतंत्र है, ऐसा मैं भी स्वतंत्र हूं। कोई शक्ति दुनिया की, कोई ताकत मुझे अपना कार्य करने से रोक नहीं सकती। मैं भी किसी को नहीं रोक सकता, है ना। इसलिए बोलते हैं वो कि हमारे यहाँ जो है ना, जियो और जीने दो। प्रत्येक कण को अपनी अपनी पर्यायों में स्थापित होने दो। बदल तो मैं सकता नहीं, लेकिन जो बदलने के भाव हैं उनको भी मत लाना, क्योंकि बदल सकोगे नहीं। तो ये कितना अच्छा नियम है। तो मैं किसी को बदल नहीं सकता तो इसका अफसोस मत करना, कोई मुझे भी नहीं बदल सकता, इसका अभिमान करना। कार्य किसमें होगा किसमें नहीं होगा इस बात का पता चलता है। अभावों का ज्ञान होने पर दृष्टि और ज्ञान का उपयोग त्रिकाल भाव स्वरूप अपने स्वभाव पर जाता है। उसी में मैं पना स्थापित होता है। जीव अपने आप को चैतन्य रूप अनुभव करने लगता है और ज्ञाता दृष्टा बन जाता है। ये हमारा टॉपिक था जो हमने 4 अभावों के बारे में पढ़ा, है ना। बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया, बहुत लास्ट इंटरेस्टिंग सेंटेंस थोड़ा क्लियर करेंगे सर? जी, लास्ट सेंटेंस। अच्छा, लास्ट सेंटेंस था, अभावों का ज्ञान होने पर दृष्टि और ज्ञान का उपयोग त्रिकाल भाव स्वरूप अपने स्वभाव पर जाता है। उसी में मैं पना स्थापित होता है। जीव अपने आप को चैतन्य रूप अनुभव करने लगता है, ज्ञाता दृष्टा बन जाता है। इसमें कोई शंका आपको? बोलिए। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस मैं शब्दों को सोच रहा था, दृष्टि का विषय है कि देखो, जब मुझे और कुछ करना ही नहीं है, अभी हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं ना, कोई काम बता दे अपने को घर में, तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई साहब मुझे अपना काम करने तो बहुत काम पड़े हुए हैं, आप अपना काम करिए, तो बोलते हैं ना। तो जब मुझे मालूम पड़ जाए वो अपना काम करने में मैंने और भी बहुत सारे काम कर रखे हैं, दूसरों का कुछ बिगाड़ करना है, दूसरों को कहीं नीचा दिखाना है, कहीं अपनी प्रशंसा के लिए कहीं कुछ पोस्ट करनी है जहां मेरी प्रशंसा हो रही हो, ये सारे काम जो पर के जो कार्य हैं वो मैं करना चाहता हूँ। तो जब मुझे ये मालूम पड़ जाएगा, ये सिद्धांत मालूम पड़ जाएगा कि मैं पर का कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। आप कोई बाहर बारिश हो रही खूब जम के, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो आपको क्या लगता है कि भाई साहब बाहर तो अपन जा नहीं सकते, कोरोना अलग बैठा हुआ है, इसलिए मेरे पास जितना समय है उसको अपने जो काम पेंडिंग है उनमें लगा दूंगा, ये सोचते हैं अपन। तो ये हमारी साइकोलॉजी है। उसी तरह से एक मनोवैज्ञानिक हमको एक चीज मिली है कि मैं पर का तिल मात्र भी फेर बदल नहीं कर सकता। तो फेर बदल करने का जो भाव और उसमें मेरी जो शक्ति जा रही थी, वो शक्ति हटाओ, उस शक्ति को समेटो, उसको अपने अंदर लाओ कि मैं अपने अंदर परिवर्तन अवश्य कर सकता। वो एनर्जी बेकार जा रही थी, कर तो आप फिर भी नहीं पा रहे थे, लेकिन अब मुझे उस सिद्धांत समझ में आने के बाद मैं अपने
इन अभावों का चिंतन करके उन अभावों को दूर करूंगा जो अब तक मेरे अंदर में प्रकट बने हुए हैं। वो मेरा जो सुख का अभाव मेरा निरंतर चला आ रहा था, उस अभाव को दूर करूंगा। इन अभावों से का ज्ञान करके अपने अंदर अभी तक ना होने वाले उस अनंतकालीन सुख का अभाव करूंगा। ये है इन अभावों की चर्चा। तो ये सब हमारे निमित्त निमित्त संबंध से सबसे जुड़े हुए हैं। सारे द्रव्य साथ में रहते हुए भी कोई किसी का कार्य नहीं करते, फिर भी कार्य करते हुए पाए जाते हैं, जिसे निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। ये सबको क्लियर हुआ है ये टॉपिक? यस सर। तो जो सर आप पहले जो कर्णन योग पढ़ा था, उस सिद्धांत को पढ़ाने के बाद में अभी ये अनंत चतुष्टय में आपने पलट दिया पूरा सिद्धांत। मतलब एक लेवल पहुंचा के बाद में ये तो है, रिलेशनशिप तो है, लेकिन ये भी काम नहीं करती। यदि आपको आगे के ज्ञान में जाना है, ज्ञाता दृष्टा बनना है, तो ये भी कार्य नहीं करेगा। इनमें भी कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि देखो ऐसा है शैलेंद्र जी, इसमें जगह जगह जब हम चिंतन करेंगे, शास्त्र आदि पढ़ेंगे, तो हमको बहुत सारे फिर से नई नई शंकाएं खड़ी होंगी। ये कार्य कैसे हो रहा, वो कैसे हो गया। जैसे कल वो मीना जी पूछ रही थी, देखो कितना अच्छा प्रश्न था उनका, कि वो जो है वो यहाँ से उन्होंने नमस्कार किया उनको, कुंद स्वामी ने उनको, सीमंदर स्वामी को, अनंत जी का वो आशीर्वाद आ गया। उनका आशीर्वाद कैसा आ गया? क्या वो रागी हो गए हैं? क्या उनको फेवर कर रहे हैं क्या? है ना। ऐसे जो हमें जो शंकाएं आएंगी शास्त्र पढ़ने के बाद में, उनके लिए ये सिद्धांत जो है मैं जो आपको सुना रहा हूँ आसपास के, ये आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन देने वाले हैं, ये आपको इसका मर्म समझाने वाले हैं, उससे आंसर मिलेंगे। आंसर मिलेंगे। जहां भी सिद्धांत कोशिश करें सही तरीके से सिद्धांत लगाएंगे तो आंसर मिल जाएंगे, आंसर मिलेंगे। अभी अगर मान लो हमने अभी सिद्धांत नहीं भी लगाए, लेकिन हमने सुन भी लिए, समझ लिए, तो वो हमारे कोने में पड़े रहेंगे और यथा योग्य समय में उनका काम हमें दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी कोई ऐसी बात होती है जो प्रत्यक्ष में प्रमाण होने पे एकदम समझ में आ जाती है। तो सर एक प्रश्न था यहाँ पर जैन साहब, बोले, ये अपने सबकॉन्शियस माइंड का क्या रोल है और अपने सिद्धांत में वो कहाँ फिट होता है? हाँ देखो, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? माइंड जो है वैसे क्या है, जिसे वो माइंड कहते हैं, वो चेतन है कि अचेतन है? वो तो अचेतन है, मतलब अपना उद्गल का पार्ट है। हाँ, मस्तिष्क में जो है, जो हम बोलते हैं, जो मस्तिष्क है, माइंड है, सबकॉन्शियस कॉन्शियस है, वो दोनों ही मस्तिष्क है, वो बॉडी के पार्ट है, बॉडी के पार्ट है, पुद्गल है, तो वो पुद्गलिक है। लेकिन बॉडी के पार्ट किस तरह के हैं? जैसे हमारी चिप होती है ना, इसकी फोन की चिप होती है, वो चेतन है कि अचेतन है? वो भी अचेतन है। लेकिन उसके अंदर में जो कोड भरे हुए हैं, जब आप मोबाइल में रखते हो तो वो सब बताता, मैं कितने कम समय तक चलूंगा, कितना टॉक टाइम आपके पास है, क्या क्या करोगे, कौन सी तारीख को समाप्त हो जाएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें भरी, और उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से होता रहता है। आप एक वीडियो चलाते हो, वीडियो में सारे दृश्य वगैरह सब चलने लगते हैं। आप बोलोगे वीडियो चेतन है कि अचेतन है? हिसाब सारे चेतन दिखाई दे रहे हैं, डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो अचेतन कहाँ से हुआ? नहीं, वो तो खैर पूरा ही अचेतन है। लेकिन अपन तो इसमें चेतन आवाज भी आ रही है, भाव भंगिमाएं भी दिखाई दे रही हैं, सारे व्यक्ति काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप अचेतन कह रहे हो। नहीं, वो तो खैर पुद्गल के रूप में दिखाई दे रहे हैं, अचेतन ही है सब। वो तो निश्चित है, इसमें तो कोई मतलब शंका ही नहीं है। निश्चित अपन इसलिए कह रहे हैं कि अपन ने थोड़ा सा सिद्धांत पढ़ लिया। हाँ, बाकी आप किसी दूसरे आदमी से पूछो, भले वो किसी वो तो उससे कोई मतलब अर्थ नहीं है, क्योंकि जो सामने साक्ष्य नजर आ रहा है, जिसे हम चैतन्य कहते हैं, उस चैतन्यता के जो साक्ष्य हैं, वो हमको उसमें दिखाई दे रहे हैं, और आप बोल रहे हैं पुद्गलिक है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो सो कॉल्ड दिखने वाली चैतन्य वस्तुएं हैं, वो भी चैतन्य इसलिए नहीं है कि वो उनमें वो वास्तविक कनेक्शन जो उनका चैतन्यता का है वो जुड़ा नहीं है। उनके लक्षण जो है वहां पर हमने किसी तरह से रिकॉर्ड किए हैं, वो रिकॉर्ड से वो खाली लक्षण दिखाई दे रहे हैं, चैतन्यता नहीं है। उसी तरह से सब कॉन्शियस माइंड में और कॉन्शियस माइंड में ये हमारा एक्चुअली स्टोरेज का केंद्र है, पुद्गलिक है, शरीर का ही एक पार्ट है हमारा। इसका मतलब ये परमानेंट स्टोरेज और ये टेम्परेरी स्टोरेज, माइंड के दो पार्ट। स्टोरेज, बिल्कुल सही कहा।
साहब एक मैनेजमेंट के प्रोग्राम में मेरे को इसका कुछ वो बताया था, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बताइए। तो उन्होंने ये बोला था कि जैसे आप एक बच्चा है आपके पास में, तो बच्चे से आप रोज बोलते हो कि बेटा आज पापा मेरे लिए टॉफी लाना। हाँ बेटा आज तेरे लिए टॉफी लाऊंगा। और आप शाम को आए तो टॉफी लेके नहीं आए। ऐसे आप जब भी बच्चे से आप उसको बोलते रहे, और लेकिन आप उसमें से 90% चीजें आप पूरी नहीं करते रहे। कभी आप बोले खिलौना लाऊंगा, कभी बोला साइकिल लाऊंगा, कभी बोला तेरे को आज बाहर ले जाऊंगा, नहीं ले गया। तो बच्चे ने भी बात की बात मान ली, उसने कुछ नाराजगी नहीं हुई, उसने वो थोड़ा अच्छा नहीं लाए रोके रह गया। लेकिन जैसे उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक बात जाती रही कि जो मेरे पिताजी मेरे को बोलते हैं वो करते नहीं है। बराबर। बहुत ठीक बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। और वो उसको 10-15 साल 18 साल हो गए बच्चे को। अब एक दिन बच्चे को कोई गुस्सा आया और वो उसने गुस्से में बोला यार आप तो झूठे आदमी हो, आपका भी कोई बाप की बात का कोई भरोसा ही नहीं है। तब बाप जो बोलता है कि देखो मैंने इसके लिए इतना किया, पढ़ाई के लिए किया, मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ और ये मेरे को झूठा बोल रहा है। तो लेकिन ये वो उसने जो बात प्रूव ये की कि जो एक आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बात जाती जा रही है कि भाई कि जो मेरे पिताजी जो मेरे से वायदा कर रहे हैं वो निभा नहीं रहे हैं। वो उसके, और जबकि उसको मालूम है, घर की स्थिति भी मालूम है, सब कुछ मालूम है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में उसकी बात जा रही है। और वो एक दिन बाद जब आके वो सबकॉन्शियस माइंड से एक एक बात निकलती है और उसका एक बहुत भयानक रूप निकल के आता है। तो ये उसने मेरे को समझाई, मैंने को ऐसा लगा कि मेरे को यहाँ बतानी चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को। नहीं, बहुत बढ़िया बात कही आपने। ये सबकॉन्शियस माइंड में ये जो नेगेटिव चीजें जाके भरती जाती हैं और वो एक्मुलेट होके एक दिन आउटबर्स्ट होती हैं, तो उनका यही परिणाम होता है। तो इसका मतलब इसलिए तो कहते हैं जीवन में हर स्टेज पे हमको केयरफुल रहना चाहिए। बच्चे को भी जो बोले हैं बहुत ही उससे मैच्योरिटी से बोलना चाहिए, उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसमें दो चीज जुड़ी है। एक तो आपके वो संस्कार होते हैं ना, संस्कार जैसे इंडेंटेशन कहते हैं। यस। जैसे आप जो है वो कुएं में कहते हैं अगर रस्सी जाती है तो रस्सी का निशान पड़ जाते हैं, ऐसे इन बातों के जो निशान हैं, जो संस्कार हैं, वो हमारे मस्तिष्क में स्टोर रूप में हो जाते हैं, जिसे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं, जो मति ज्ञान का ही एक स्वरूप है, स्मृति जिसे कहते हैं। और वो स्टोर होने के बाद में अपन कहते हैं सब वो संस्कार, पुराने संस्कार याद आ गए, जागृत हो गए पुराने संस्कार, बैर के जो संस्कार जागृत हो गए। जागृत होने का अर्थ क्या है कि वो कहीं ना कहीं स्टोर थे, और वो समय मिली, वो समय आया तो वो स्मृति में प्रकट होती है, और उसमें मैं लाइव अपना लाइव जोड़ता हूँ। स्मृति में जब तक पढ़े हैं तब तक जो है वो पौद्गलिक जैसे ही है, लेकिन जब मैं उसको दिशा देता हूँ, उनका संज्ञान लेता हूँ, तो वो एकदम लाइव हो करके सामने आ जाता है। द्रव्य मन से जब मेरा मन जब उसमें जुड़ता, भाव मन जुड़ता है, चैतन्य भाव मन। जब मेरा जो है भाव मन उन सब वस्तुओं से, उन आइकन से जुड़ता है जो मेरे अंदर पड़े हैं, जैसे सामने वाला। और कई बार हमें अबुद्धि पूर्वक होता है ऐसा। अबुद्धि का अर्थ क्या है कि मुझे एक्चुअल में समझ में नहीं आता कि मैंने ये सोचा था क्या। एक व्यक्ति आपके सामने आके खड़ा हो गया और अचानक से आपको उसे देख के गुस्सा आ गया, आपने सोचा ही नहीं था कि कौन है, लेकिन अचानक से अंदर से भाव ऐसे आ रहे हैं। तो वो तीव्र जो उसके जो प्रति जो आपको जो क्रोध के परिणाम थे वो पहले से पड़े हुए थे, और वो अपन कहते अबुद्धि पूर्वक इसलिए है कि वो कॉन्शियस माइंड में नहीं आए। जब वो व्यक्ति आया तो वो संस्कार जागृत हुए, और अनजाने में ही आपके वो क्रोध के परिणाम जो आपने उस टाइम उसके साथ जोड़ रखे थे कि ये व्यक्ति मुझे नहीं सुहाता, वो स्टोर हो गया था। उसके सामने आते ही वो परिणाम जागृत होते हैं, और आप वैसा कर बैठते हैं जो आपने सोचा भी नहीं था। यही तो डिफरेंस है सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में। ठीक है, तो कल अपन इसकी जो और आगे चर्चा करेंगे, और कल अपन वापस से पंचलब्धि की ओर जाएंगे ना। सबको समझ में आया होगा, इस उम्मीद के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। आज की पुस्तक का भी समापन होता है। मिथ्यातम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको आप पर भास विको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भवे और आनी है।
जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। नमोकार।